डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आज के सेशन में हम इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स ये हम जो है पढ़ेंगे। अब देखिए, लास्ट सेशन में हमने स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड जो है जैसे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल होते हैं या सबसे पहले हमने जो टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के वो हमने पढ़ा था। अब उसके बाद रूल को भी हमने समझ लिया कि भाई जो रेज जो है जिस डायरेक्शन में भी आएगी पैरेलल आई जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होके किस तरह से जाएगी। ओके, तो उसके जो रूल्स थे वो भी हमने समझे, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए हमने रूल्स भी पढ़ लिए। दोनों के हिसाब से ओके, स्फेरिकल मिरर ओके, उनके हिसाब से हमने जो है जो टर्म्स यूज होते हैं जैसे पोल है, फोकस है, फोकल लेंथ है, ओके, अपर्चर है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ओके, तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन वो हमने देखा था। अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले कि भाई इस स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरह की होगी, उसका नेचर किस तरह का होगा, कहां पर बनेगी, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो दो फिगर्स ड्रॉ किए, दो केसेस। तो यहाँ पे वन बाय वन हम एक एक केस को देखेंगे और उसके थ्रू जो इमेज बनेगी जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई है, आप देखो कि भाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये हमारा केस वन है। लेकिन उससे पहले भी मेन हेडिंग आप देखो क्या लगा, क्या लिखा हमने, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो पहले कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो केस वन है, अब बात क्लियर हो गई कि हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसको पढ़ रहे हैं। तो पहला केस क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट को जो है इंफिनिटी पे, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, किस तरह की बनेगी, ये सारी चीज को हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इंफिनिटी, तो यहाँ पे आप गौर करो, देखो ये जो है ना, ये मिरर बता दिया हमने, स्फेरिकल मिरर कौन सा, कॉनकेव है, ठीक है। देखो इनसाइड वाला जो है ना पॉलिश्ड सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आउटसाइड वाला पॉलिश्ड सरफेस है। अब हम देखो यहाँ पे ना ये डॉटेड बता दिया हमने, ये हिस्सा जो देखो आप, ये यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, उसके बाद से यहाँ से ये जो है ये डॉटेड है, मतलब ये यहाँ पे बहुत दूर। तो हम बता रहे कि भाई यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी, समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी बहुत दूर, तो हमने यहाँ बताया कि भाई ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, तो इन्फिनिटी पे अगर सोर्स है, अब इससे लाइट रे टकरा के आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, तो कैसी आएगी, बहुत दूर से आ रही है तो वो पैरेलल आएगी। कैसी आएगी, वो पैरेलल आएगी। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज वी आर हैविंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर से जब टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके कैसी जाएगी, वो फोकस से जाएगी। देखो ये ऐसे आई, टकरा के ये फोकस से जाएगी, ये आपको समझ में आना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये ऐसे आई और ये टकरा के ऐसे गई, ठीक है। जिन लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा, पहले वो देखो, उसमें रूल्स ये समझ में आएगा तभी। ये जो रे डायग्राम है ना, डायरेक्टली उसी से समझ में आएगी, उसमें ये रूल बताया हुआ है कि अगर पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। ये जो है आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखो हमने जो है ना, ये जो ए है इस पॉइंट को लोकेट किया, देखो ये जो बी वाला पॉइंट है ना इसी पे रहने वाला, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। बी वाला पॉइंट क्या है, उसी पे रहने वाला। फिर भी अगर आप देख लो कि ये बी से लाइट रे निकली और वापस टकरा के ऐसी जाएगी, क्यों, तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है लाइट रे, इसका मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है। और नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस होगी। तो ये जो है ना ऐसे इस रास्ते से ऐसे आई और उसी रास्ते से वापस हो रही, तो कहां पे जाके टकरा रही, दो सॉरी कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो वहां इमेज बनती है। तो देखो ये एक ही पॉइंट से हमको दो तीन रेज लेनी होती है, ओके। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है कि भाई इमेज का चाहे इस पॉइंट से लाइट रे आओ या इस पॉइंट से आओ, ओके,
आप आगे के लिए याद रख लो कि ये जो नीचे बी वाला ए बी हमने क्या बताया, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को ये ए बी बताया, तो बी वाला पॉइंट जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस वाला वो बदलता नहीं है, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगा, ठीक है। फिर भी आपके समझ में आने के लिए पहला है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अदरवाइज हम क्या है जो टू रेज लेते हैं तो वो ए पॉइंट के लिए लेते हैं, तो ए पॉइंट तो बहुत दूर है ना, ये सारी दोनों भी इंफिनिटी पे ही है, तो यहां से कितने भी आप रेज बताएंगे तो पैरेलल ही आने वाली, और कितने भी रेज बताएंगे पैरेलल तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है, ठीक है। तो ये वाले केस जो है ना थोड़ा सा जो है बच्चों को समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक ही रे से बता दिए, ठीक है, कहां से जा रही फोकस, तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, तो ए बी पॉइंट वहीं पर है, बी बी पॉइंट वहीं पर है, इसका मतलब एक छोटे पॉइंट के साइज की इमेज बनेगी, ओके। तो यहां हम जो है ना इमेज का नेचर लिखेंगे सबसे पहले, ओके। पहला पॉइंट यहां पे लिखता हूं मैं, ओके। इमेज बनती है रियल, ओके, रियल क्यों, तो एक्चुअली रेस के इंटरसेक्शन से बन रही है, एक्चुअली रेस के इंटरसेक्शन से बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये इन्वर्टेड यहां नहीं समझ में आएगा, दूसरे केस में समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट की तरह बन रही तो उल्टी बन रही है सीधी बन रही तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट, अब ये साइज मैग्नीफाई होगी क्या, तो नहीं, ये तो बहुत डिमिनिश्ड हो गई, ओके। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो बिल्कुल बहुत कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट की तरह है तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। बहुत साइज छोटा, मतलब अगर हम मैग्निफिकेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन को m लिखते हैं, सो मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, ये पॉइंट हो गया। तीसरा, ओके, अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ओके, कि कहां बनेगी, ओके, व्हाट इज द लोकेशन। चार पॉइंट होते, एक दो, ओके, पहले में ही हमने दो लिख दिए, उसके बाद ये तीसरा मैग्निफिकेशन के बारे में, तो यहां भी दो, आपने जैसे वर्ड्स के हिसाब से भी रहना चाहिए, और ये जो हम रिलेशन बता रहे हैं एम मैग्निफिकेशन, तो उसके हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब लोकेशन कहाँ है, तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज formed at focus, फोकस पे इमेज बन रही है, ठीक है, फोकस पे इमेज बन रही है। चलो अब देखो इसकी क्लैरिटी अब ये वाले केस से आ जाती है। दूसरा केस देखते हैं। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, वापस आप देखो, ये समझ लो फिर उसके बाद देख लो, ठीक है ना। हमने क्या किया, अब ये जो इन्फिनिटी पे थी ना, अब इन्फिनिटी से आगे लिया, बियॉन्ड द सी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम जो है ना ये ले रहे, यहाँ पे लिखता हूं मैं शॉर्ट में, इमेज कहां पे है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थोड़ा सा यहां से अब हम आगे बढ़ा दिए, अब फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गए, इंफिनिटी की जगह अभी भी ज्यादा, लेकिन अब फाइनाइट डिस्टेंस मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में है, ठीक है, कहीं पर भी, लेकिन सी के आगे, अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। तो हमने देखो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ये ऑब्जेक्ट बता दिया। अब हमेशा देखो फिर से कि अगर यहाँ से लाइट रे निकल रही है और सीधे आ रही है, ऐसे एक रे हमने ऐसे ले लिया, हमको दो रे चाहिए कम से कम जो है रे डायग्राम कंप्लीट करने को। ये पहली रे जो ये ए से निकल के ऐसे गई, ओके, तो पैरेलली गई, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहां से जाना चाहिए, फोकस से, ठीक है। अब दूसरी रे देखो, दूसरी रे हमने क्या करा, ऐसे ड्रॉ किया जो फोकस से जा रही है, ठीक है, फोकस से। आप चाहे ना आप ऐसी भी बना सकते थे, कौन सी, ये वाली जो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती थी, तो वापस टकरा के उसी रास्ते से आ सकती थी। तो आप तीन रे भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो दो रे से आप बना दो, ठीक है। अब फिर से देखो, देखो ये जो ड्रॉ किया हुआ है डायरेक्टली, इससे थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन टाइम अगर हम ड्रॉ करते बैठेंगे, ओके, तो इसमें फिर वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ गौर से देखो, पहली रे ये ऐसे पैरेलल ली हमने रे, तो वो टकरा के फोकस से चलेगी। दूसरी रे हमने फोकस से जाते हुए लिए, तो फोकस से जाते हुए जाएगी, तो टकरा के कैसी जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज वी आर हैविंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रूल्स मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं, ओके, कि अगर कोई रे, ओके, फोकस से होते हुए जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये सेकंड रे,
ये सेकेंड रे, ये जो है ना मैं ऐसे बताता हूँ, चलो ये ऐसे टकरा के ये ऐसे जा रही है, आ रहा है समझ में? तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? तो देखो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, सो दैट इज द इमेज पॉइंट। तो हमने ये पॉइंट कौन सा लोकेट किया था? ये ए पॉइंट से रेज निकली थी, तो कहाँ वो इंटरसेक्ट हुई? यहाँ हुई। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट ए है, ओके, ये वाला पॉइंट ए है, और ये वाला जो है ना, ये जो बी है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा, मैंने आपको यहाँ जैसे बताया, ठीक है? तो उसको लोकेट करने की जरूरत नहीं, बस वहीं पे आप ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस पे बी बता देना, ए को लोकेट कर लो ठीक से। अब आप गौर से देखो इमेज कैसी बनी। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फिर से कि भाई इमेज कैसे बनी, यहाँ पे मैं ये दिखता हूँ, रियल बनी। क्यों रियल बनी? तो देखो एक्चुअली रेज रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है बोल के हम क्या बोलेंगे? रियल बन रही है, रियल। अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों इन्वर्टेड बोल रहे? तो देख लो आप खुद ही, इमेज कैसी बनी? उल्टी बनी है ना, इमेज उल्टी बनी है इसलिए इन्वर्टेड बोल रहे हैं, ओके, ये उल्टी बनी है इमेज, तो ये कैसी हो गई? इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे पॉइंट होने से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप समझ में आ रहा है ना। अच्छा, साइज देखो गौर से, यहाँ पे साइज थोड़ा सा छोटा बना, तो ये दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि भाई छोटी, डिमिनिश्ड, ओके, डिमिनिश्ड मतलब यहाँ पे m, ओके, डिमिनिश्ड, m इज लेस देन 1, ओके, m इज लेस देन 1, छोटा है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मतलब एक्चुअल सेम साइज नहीं है। मैग्निफिकेशन इज 1 मतलब सेम साइज, लेकिन यहाँ सेम साइज है क्या? नहीं है, इट इज लेस देन 1, ठीक है? चलो, तो ये हो गया डिमिनिश्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड, कहां बनी? सो इमेज फॉर्म्ड एट फॉर्म्ड, अच्छा यहाँ पे कहां बनी देखो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी, फॉर्म्ड, ओके, बिटवीन, ओके, ये शॉर्ट में हमने, चलो ये बिटवीन पूरा लिख देता हूं, बिटवीन सी एंड एफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखो यहाँ पे क्लैरिटी, इस फिगर से क्लैरिटी आ जाती है, ओके, कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो हमको इमेज क्या बन रही है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या समझा हमने ये दोनों को देखकर? देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से मिरर की तरफ बढ़ा, तो इमेज फोकस से मिरर से दूर हो रही है, समझ में आ रहा? ये ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है ऐसे आ रही है, आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? सो देखो ये जो है हमने दो कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। दोनों केस क्लियर हो गए? चलिए आप जो है ये जो है कॉपी कर लो, पॉज करके आप कॉपी कर लो, हम आगे के केसेस देखते हैं। ओके, चलिए कॉपी कर लिया आपने। तो देखिए नेक्स्ट जो दो केसेस है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए हुए हैं, देखिए केस नंबर 3 और केस नंबर 4। ओके, तो केस नंबर 3 में हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? नाउ इट इज एट द सेंटर। पहले दो केसेस में क्या देखा था हमने कि भाई पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर इंफिनिटी से थोड़ा आगे करके हमने इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। अब और आगे बढ़ा के हमने कहाँ पे ला लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला लिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, फिर से अब देखो गौर से, ये जो है ना पहली हमने जो है ना रे क्या किया कि भाई एक पैरेलल ले लिए, सीधे पैरेलल लिए तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। दूसरी रे यहां से और एक लिया, देखो ये वाली, दिस इज रे 1 एंड दिस इज रे 2, तो दूसरी रे कहां से जा रही है? फोकस से, तो फोकस से जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कैसी जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये दो रे बहुत कॉमनली, ओके, रूल में हमने 3 बताए हैं, ठीक है, रूल में 3 केसेस बताए। एक कि भाई ऐसे जो जाती है पैरेलल तो टकरा के फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाके जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाएगी। तीसरा बताया था हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस। तो इसलिए फिर बोल रहा हूं कि जिसने लास्ट लेक्चर में जो रूल देखे हैं बहुत सिंपल से रूल है, तो उनको ये रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। देखो खुद से आपको 1-2 बार ड्रॉ करने आया तो आपको वो सीखने के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है?
तो अब देखो ये रे डायग्राम बना दिया, और परफेक्ट रे डायग्राम बनाएंगे तो ये इमेज की जो साइज वगैरह है ना वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है, चलो तो अब जो है ना ये दूसरी लिए हमने इमेज, ये दूसरी रे लिए, ये ऐसे टकराई मिरर से, टकरा के अब क्या हुआ, ये फोकस से होते हुए आई है, तो टकरा के एकदम पैरेलल आएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ये टकरा के, ये पहले वाली टकरा के ऐसी आई, दूसरे वाली टकरा के ऐसी आई, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, वो यहाँ इंटरसेक्ट हो गई। तो अब जो है ना हम इसके बारे में लिखेंगे पहला कि भाई ये एक्चुअली इंटरसेक्ट होने से आई तो रियल बनेगी इमेज, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड बनेगी। ओके, इन्वर्टेड, क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो अब देखो ये जो इमेज है ना एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है। ओके, सेम साइज कैसी बनेगी, सेम साइज रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1। देखो हम जनरली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्यों, तो वो निगेटिव, ओके, इन्वर्टेड बन रही है इसलिए हमने जो है ना वो मैग्नीट्यूड लगा के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा कितना होगा, वो 1 होगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू 1। तो सेम साइज की इमेज, तो क्या समझ में आपको, ऑब्जेक्ट जैसे इंफिनिटी से हम जो है ना मिरर के करीब लाते हैं, तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं तो इमेज जो है ये फोकस से सरकते वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और वहां पे दोनों का साइज एक जैसा होता है। इमेज का साइज इट विल बी सेम एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के जैसे ही रहेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि भी कहाँ बनी, सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एट द सी, तो सेम प्लेस पे बन रही है, सेम प्लेस पे बन रही है, सेम साइज की बन रही है, और शुरू के 2 पॉइंट वैसे ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो उल्टी बन रही इसलिए इन्वर्टेड लिखे थे। नेक्स्ट केस देखते, सबको क्लियर है, ओके, सबको समझ में आ गया ये किस तरह का था। ठीक है ना, चलो अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हमने, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। बीच में बोले तो एकदम सेंटर में नहीं भाई, कहीं पर भी, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आप रख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से 2 रे, हम एक रे क्या करेंगे कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पहली रे, ठीक है ना, इसको हमने बोल दिया दिस इज द फर्स्ट रे, ये ऐसे गई तो पैरेलल गई है, तो टकरा के कहां से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। देखो ये टकरा के फोकस से जा रही, अभी इसको देखो सिर्फ ये ऐसे, ओके, ये ऐसे, यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ, ओके, इट इज मूविंग लाइक दिस, ये जो है ना और आगे ऐसे जा रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी जो रे है, तो दूसरी रे कैसी हो रही है, तो ये ऐसे फोकस से जा रही है। ठीक है, हमने फोकस से पास की, सो दिस इज द सेकेंड रे। तो सेकेंड रे ये हमने बता दिया, तो ये कैसे जा रही है, यहां से टकरा के कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जब रे इंसिडेंट कर रही है फोकस के थ्रू, ओके, फोकस के रास्ते से, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, तो यहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो ये इमेज पॉइंट होगा, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो इमेज पॉइंट होता है। कौन से वाला इमेज पॉइंट, जिससे हमने रे बताए थे, तो कहां से बताए थे, ए से बताए थे, तो ये ए हो जाएगा। और बी के लिए क्या बोला मैंने, वो इट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली, तो सिंपली इमेज ऐसी बन गई। अब गौर से देखो, पहले 2 पॉइंट तो वैसे ही रहेंगे, क्या रहेगा कि भाई जो है इमेज कैसी बनी, तो इमेज जो है रियल बनी, क्योंकि रियली इंटरसेक्शन हुआ है दोनों रेस का। ठीक है, अब ऐसे कितने भी ले सकते हैं आप, जो है ना एक और रे लेना है तो ले सकते हैं ऐसे, और बताओ, मतलब आप ऐसी भी ले सकते हैं, ये ऐसे मतलब जाएगी। ठीक है ना, आप जो है ना ये ऐसे बता सकते हैं, रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, तो वो भी यहीं से जाएगी। सो यू कैन टेक नंबर ऑफ रेस, लेकिन उससे जो फिगर या रे डायग्राम बहुत ज्यादा खिचड़ी जैसे हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको 2 रे से बताया जाएगा, ताकि वो फिगर में क्लैरिटी रहे। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया, तो कहां बन रही है, तो ये यहाँ बन गई। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो इट इज बियॉन्ड द सी, सी के आगे हो गई है, सी के और आगे चले गई। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और इमेज ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट सी से इधर मिरर की तरफ बढ़ा, ओके, तो ये इमेज किधर गई, ये मिरर से और दूर हो गई, मिरर से और दूर हो गई। और जैसे जैसे मिरर से दूर होते जा रही है,
आप कंसेप्ट को समझो, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है फोकस पे एकदम पॉइंट की तरह, और फोकस से जैसी आगे बढ़ती है, फोकस से आगे बढ़ते जा रही है इमेज, तो इमेज का साइज भी क्या होते जा रहा है, ओके, बढ़ता जा रहा है, ओके, जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आगे हम बताएंगे, ठीक है, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनीवे मैग्निफिकेशन हमने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे ये जैसी होगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह है उसमें भी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब ये वाले केस में बताओ कि इमेज कैसी बनी, रियल बनी, अभी भी उल्टी बनी, तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड, क्या लिखेंगे हम, इन्वर्टेड। चलो ये 2 पॉइंट हो गए। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट साइज कैसा है, तो यहां मैग्नीफाई हो गई, कैसी हो गई, ओके, मैग्नीफाइड, ओके, मैग्नीफाइड इमेज है, डिमिनिश नहीं है, मैग्नीफाइड। तो इसमें क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1, ओके, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कहां बनी, तो इमेज फॉर्म्ड, ओके, हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं एट, ओके, या बिटवीन, ओके, बिटवीन, ओके, सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड, ओके, एंड इंफिनिटी, ओके, देखो सी के आगे या बियॉन्ड द सी आप लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म हो रही, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो बहुत आसान, अब देखो केसेस एक के बाद एक आ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी भी और आती चली जाएगी, ओके। तो चलिए आप ये जो है आप कॉपी कर लो ये वाले, ओके, पॉज करके हम जो है नेक्स्ट 2 केस और बचे हैं वो 2 केस भी देख लेंगे, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए सो कॉपी करें आप पॉज करके, ओके, चलिए आपने कॉपी कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट 2 केसेस के लिए मैंने रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। नेक्स्ट केस वी आर हैविंग, ओके, 5th and 6th, चलो यहाँ पे नंबरिंग, ये केस नंबर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग केस 5 एंड दिस इज वी आर हैविंग केस 6। अब देखिए हमने 4th केस में कहां तक देखा कि हमने जो है इमेज को, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो उससे इमेज बियॉन्ड द सी बनी थी, और कैसी बनी थी, मैग्नीफाइड बनी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, और आगे बढ़ाया, ओके, और आगे बढ़ाया, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस इसके बीच में रखा था यहाँ पर। अब और आगे बढ़ा के अब हमने कहां रख दिया, तो हमने फोकस पे रख दिया, ये जो है ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी आप ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको जो है ना ये इसको ब्लैक रखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी देंगे, ठीक है। ये चलो ये भी रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए, तो फिर से वही है कि भाई हमने 2 यहाँ पे रे यूज करेंगे। देखो पहले वाली ये हमने यूज किया, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है लाइट, रिफ्लेक्ट होके कैसी जाएगी, तो फोकस से जाएगी। चलो ये हमने फोकस से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये इस तरह से आई है, ठीक है। अब देखो दूसरी, अब हमारे पास दूसरी जो है ना, हमको फोकस से पास करने के लिए ऑप्शन नहीं है, इंसिडेंट, तो हमने क्या किया, यहां से, ओके, ये ऐसे जो है ना डायरेक्ट हम ये पोल पे लिए। तो देखो ये जो स्फेरिकल मिरर है उसका नॉर्मल कौन सा रहता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग नॉर्मल, ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो अब देखो ये इंसिडेंट लाइट ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना रही, तो उतना ही एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, ओके, रिफ्लेक्शन वाला भी एंगल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्यूरेट आप ड्रॉ कर ले, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ड्रॉ करने में कम ज्यादा हो सकता है, तो आप जो है ना थोड़ा सही से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको फिगर या रे डायग्राम एग्जैक्ट आएगी। तो अब ये जो है ना यहाँ से ये ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जा रही, तो अगर हम ये दोनों रेस को देखेंगे सो दे आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगी, ये जो है ना आपको पैरेलल रेस दिखेगी। अब ये इंटरसेक्ट होती क्या, नहीं होती, पैरेलल रेस कहां पे होती, तो इंफिनिटी पे होती, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो आप सोचो ये ऐसे बढ़ते हुए जाते जाते जाते, सपोज ये यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी आ रही, सपोज ये यहाँ पे, ओके, ऐसे हमने ये, तो ये इमेज कैसी बनेगी, इट विल बी, ओके, वेरी लार्ज। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना रेड कलर से ही बताता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा रहे। तो यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है ना, ये बहुत दूर जाके जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे,
इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो इमेज बनेगी, ओके, इमेज जो बनेगी, चलो मैं इसको थोड़ा और ये डार्क करता हूँ, थोड़ा आपको विजिबिलिटी हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। चलो ये, तो ये जो है ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो कैसी बनी इमेज? बहुत बड़ी इमेज बन गई, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो पहली इंफॉर्मेशन कैसा है कि भाई रियल बनेगी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन जाके इंटरसेक्ट करेंगे, सो ऑब्वियसली ये रियल बनेगी, नो इशू, रियल बनेगी। और इन्वर्टेड भी बनेगी, क्यों? तो उल्टी बनी ना भाई, कैसी बनी? उल्टी ही बनी, तो इन्वर्टेड बनेगी। दूसरा पॉइंट बताओ यहाँ पे, ओके, हाईली मैग्नीफाइड, कैसी बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड, ओके, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एम, इट विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, ये आप लिखोगे। मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड होकर मिलेगी। कहां बनेगी? तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट ही फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही? इंफिनिटी पे बन रही। समझ में आ गया? तो देखो ये 5 केसेस है जिसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बन रही है, ओके। ये वाला सेम रह रहा है, बाकी चीजें थोड़ा बदली है, ओके। प्लेस बदला है, मैग्निफिकेशन बदला है, बट उसका जो नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड वो वैसा ही था, ओके। सो कॉन्केव मिरर जो इमेज बना रहा है रियल इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन साथ में वहां पर डिमिनिश्ड भी बनती है और मैग्नीफाई भी बनती है, मतलब साइज कम होके भी मिलेगा, साइज बढ़ के भी मिलेगा, साइज सेम भी मिलेगा, तीनों सिचुएशंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट केस, अब हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको और पोल की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें, फोकस पे लाइए तो इमेज इंफिनिटी, अब इंफिनिटी के आगे तो कुछ भी नहीं रहता ना, ओके। रियलिटी में अगर देखेंगे तो इंफिनिटी के आगे कुछ भी नहीं, एक ऐसा, मतलब हम जो है डिस्टेंस बता रहे जहां पे हम रीच नहीं कर सकते। सपोज वहां पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए, ओके, उससे आगे कुछ रहेगा ही नहीं, दैट इज इंफिनिटी। तो अगर हम ऐसे सरकाते सरकाते ऑब्जेक्ट को जो है ना मिरर की तरफ ला रहे हैं, तो इमेज जो है ना ऐसे दूर होते होते कहां पहुंच गई? अब इंफिनिटी पे पहुंच गई। अब अभी भी आपको ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेकर जाने का ऑप्शन है, तो अगर आपने फोकस से थोड़ा भी आगे बढ़ाया तो अब इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी के आगे क्या है? तो इंफिनिटी के आगे अब यहाँ कुछ नहीं, रियल इमेज नहीं बनेगी। अब क्या हो गया? अब देखो नेचर बदल रहा है इमेज का, रियल इमेज बनने की लिमिट खत्म, ओके, रियल इमेज बनने की लिमिट खत्म हो चुकी है। तो अब इमेज रियल के बजाय वर्चुअल बनेगी, ओके, वर्चुअल बनेगी। देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, अब गौर से देखो, फिर से इसको समझो आप। हमने ऑब्जेक्ट को इस फोकस से आगे बढ़ा दिया, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट है। अब हमने ये फोकस पे था ना, फोकस से थोड़ा आगे ले लिया, देखो फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ रख दिया हमने। अब फिर से हमने ये पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिए, तो ये टकरा के फोकस से चलेगी। अब यहाँ पे दूसरा फिर से, जैसे यहाँ था कि हमको जो है ना भाई फोकस से पास नहीं कर सकते थे रिफ्लेक्शन के लिए, तो हमने ये वाला लिया था, ठीक है ना भाई, डायरेक्ट यहाँ से हमने ये इंसिडेंट करवाया, सो दिस इज द इंसिडेंस एंगल, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। लेकिन अब ये जो रिफ्लेक्ट होके ये दोनों रेज जा रही है ना, ये डाइवर्जिंग रेज है। कैसी है ये? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा? ये आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, एक दूसरे से दूर होते हुए जा रही है, समझ में आ रहा है? एक दूसरे से दूर होते हुए जा रही है, तो आगे इंफिनिटी पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, वो तो डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ता चले जाएगा, इंफिनिटी पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दे आर नॉट मीटिंग, एक्चुअली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, आगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी आगे नहीं कर रहे हैं तो हम उनको पीछे रीड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा पीछे, ओके, यहां से पीछे जो है रीड्रॉ करते हैं। तो फिर देखो ये आगे डाइवर्ज हो रहे हैं तो पीछे कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगे, तो ये यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जा रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज वी आर हैविंग द पॉइंट, ओके सॉरी ये जो है ना बी है और वो ए रहेगा, ठीक है, दिस इज वी आर हैविंग बी एंड दिस इज वी आर हैविंग ए, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ बनी, तो मिरर के पीछे बनी, ओके मिरर के पीछे बनी, ओके सो उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, या जो इमेज बनी उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्यों वर्चुअल, क्योंकि अब जो है ना ये टकरा के जो या रिफ्लेक्ट होके जो रेज आ रही थी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम ड्रॉ करके देख रहे पीछे की तरफ। सो ये जो इस तरह की इमेज बनती है इसको बोलते हैं वर्चुअल। अगर एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर एक्चुअली रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इट मीन्स दैट द इमेज इज नॉट रियल, इमेज इज वर्चुअल। तो ये जो है ना रियल का केस खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो नेचर होगा, ओके सो इमेज का जो नेचर होगा ये हम लिखेंगे पहला, ओके वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या नाम देंगे हम, सीधी बनी, इरेक्ट मतलब सीधी। तो ये जो इरेक्ट है, इरेक्ट को एक और वर्ड यूज होता है अपराइट। क्या लिखेंगे, अपराइट, या आप नॉन इन्वर्टेड, क्या लिख सकते हैं हम, नॉन इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में या क्वेश्चन में जैसा जो रहता है ना, तो वो इरेक्ट लिख सकता है, अपराइट लिख सकता है, या फिर नॉन इन्वर्टेड भी लिख सकता है। तो ये जो है केस आपका पहला, ये जो केस था इसके हिसाब से नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन कैसा है, तो मैग्निफाइड है, ओके इमेज बड़ी बनी है, देख लो इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है तो अपराइट लिख दिया, बड़ी बनी है तो मैग्निफाइड लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस m इज ग्रेटर देन 1। सीधी बनी है तो अब इसको मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, या उल्टी बन रही थी तो इसलिए हमको वहां पे मैग्नीट्यूड लिखना पड़ रहा था, ओके सो अब ये मैग्निफाइड है, सो m इज ग्रेटर देन 1। और तीसरा प्लेस, ओके बिहाइंड द मिरर, क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, ये जो है आपको रहेगा। तो अब देखो ये केस सबसे अलग है, ये जो बचे हुए थे केसेस 5, ये 6th केस सबसे अलग है। तो अब देखो क्या पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर अब सीधा सीधा ऐसा नहीं पूछता है, आपको कंडीशन देगा और बोलेगा कि भाई ये किससे पॉसिबल है। अब हम तो अभी मिरर पढ़े कॉनकेव, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर भी रहेगा, आगे चल के लेंसेज भी रहेंगे, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन देगा, ऐसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है या इमेज ऐसे ऐसे बन रही है, उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा इमेज की, और बोलेगा कि ये किससे पॉसिबल है, ओके अब जैसे देखो पॉसिबिलिटी देख ली हमने, रियल इमेज में आपको जो है छोटी इमेज भी बन सकती है, ओके रियल इमेज कभी भी उल्टी सॉरी सीधी नहीं बनेगी, ये याद है। अभी उस पे आता हूं मैं, रियल इमेज हमेशा उल्टी बन रही है कॉनकेव में, और उसका साइज वेरी कर रहा है, छोटा भी बनेगा बड़ा भी बनेगा, ठीक है। और अब देखो जो नहीं हो सकता है, रियल इमेज हमको इरेक्ट नहीं मिलेगी, कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो अगर सॉरी वर्चुअल है, ओके वर्चुअल है तो हमको जो है इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, या रियल है तो हमको इरेक्ट नहीं मिलेगी, ओके रियल इमेज और इरेक्ट नहीं बनेगी, रियल के साथ इन्वर्टेड ही आएगा, कॉनकेव में रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके चलो ये आप समझ गए तो पहले बोल दो, ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए, ठीक है चलो पॉज करके कॉपी करो, हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है चलो सब समझ में आ गया। ये थोड़ा सा मैं रब करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट, ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा की पॉइंट बना देता हूं, ओके चलो यहां पर अब देखो यहां पे हमने की पॉइंट लिखेंगे, ओके की पॉइंट, ओके ओके पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी तो देख ली हमने, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके तो पहला पॉइंट क्या है, रियल एंड इरेक्ट, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसको देखो ये नॉट पॉसिबल लिखा मैंने, ध्यान दो, रियल और इरेक्ट इमेज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से दूसरा, ओके रियल
ओके रियल, ओके ओके रियल एंड इरेक्ट लिख दिया, सॉरी। इसके बाद हम लिखेंगे रियल के साथ साइज तो सभी है, ओके। अब हम वर्चुअल के साथ लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल एंड ओके इन्वर्टेड, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, देखो ये मैंने जो है ना आपको जो पॉसिबल नहीं है, ओके, कॉनकेव मिरर से जो पॉसिबल नहीं है वो ये है, ओके। रियल और इरेक्ट नहीं हो सकती है, वर्चुअल और इन्वर्टेड नहीं हो सकती है, वर्चुअल के साथ जो है ना ये डिमिनिश, साइज छोटा नहीं हो सकता है, ये तीनों जो है ना पॉसिबल नहीं होते कॉनकेव से। तो मैंने आपको 6 केसेस भी बता दिया कि भाई ऑल जो 6 केसेस में किस तरह का जो है नेचर होता है इमेज का, ये भी हमने देख लिया है। और साथ में क्या पॉसिबल नहीं है, देखो क्या पॉसिबल नहीं है से हमको क्लैरिटी आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर उसने कंडीशन दे दिया तो वो कंडीशन इसमें बैठ रही है, तो हम बोलेंगे सीधे नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल ऑप्शन के भी यहाँ पे अब केसेस बन जा रहे हैं, ओके। ऑप्शन में दे रहा 1 या 2, ओके, 1 और 3, 2 और 3, तो ये जो है ना एक से ज्यादा केस के लिए भी आ सकते हैं, भी लेंस से भी हो सकता है, मिरर से भी हो सकता है। तो आपको ये क्लैरिटी रहना किससे क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग्स, ये जो 6 केसेस थे, तो ये सेशन में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। जो आज हमने क्या पढ़ा है, तो हमने जो मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके सारे केसेस हमने पढ़े, और क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम जो है जो मिरर से जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे जो इमेज फॉर्म होगी हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ओके। सो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये वाला समझ में आ गया वो ओके कॉन्वेक्स लेंस वो पूरी तरह से कर लेगा। जो केसेस कॉनकेव मिरर में बनते हैं वही केसेस कॉन्वेक्स लेंस में बनते हैं, ठीक है, सेम ऐसा ही रहेगा। तो आप इसको अच्छे से जो है नहीं समझा है तो फिर से देखो, जो नहीं समझा कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, ओके। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।